तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 7 से। तो उदाहरण नंबर 7 दिया है, यदि a बराबर, ये हमें अवयव दिया है एक 2/3 कोटि का, और एक b अवयव दिया है हमें 2/3 कोटि का। तो 2a माइनस b ज्ञात करना है, 2a माइनस b। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है ए दिया है 1 2 3 2 3 1, और बी दिया है 3 -1 3 -1 0 और 2, ये दो दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2a निकाल लेंगे, फिर उसके बाद b उसमें से घटा देंगे। तो 2a के निकालने के लिए हम 2 इंटू a का अवयव, a अवयव ये दिया है हमें 1 2 3 2 3 1। ठीक है, इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये 2a आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें 2a माइनस b। तो 2a में से b को घटाना है, तो 2a ये निकाल लिया है, 2 4 6 4 6 2 माइनस b वाला ये दिया हुआ है हमें 3 -1 3 -1 0 और 2, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इनको हमें घटाना है। तो इनको हम घटा लेंगे तो 2 -3 आ जाएगा। 2 -3, 4 में से 1 4, फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फिर 6 और माइनस का 3, फिर 4 और 4, -4 में से 1 घटना है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 6 में से माइनस होगा 0 और 2 में से माइनस होगा 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया -3 है और 2 है तो -1 बचेगा। 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 में से 3 घटा 3, ये 4 और 1 हो गया 5, 6 - 0 6, 2 - 2 प्लस 2 - 2 क्या हो गया 0। तो ये हमारा जो 2a माइनस बी हमें ज्ञात करना था, ये 2a माइनस बी आ गया है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 हमें दिया है, यदि a बराबर, ये अवयव दिया हमें 1 2 3 3/2 का, और b अवयव भी दिया है 3/2 का, 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें एक दिया हुआ है समीकरण, इसमें हमें मान रख के ये x जो है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 2a निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे 5b। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है a बराबर 8 0 4 -2 3 6, और b दिया है 2 -2 4 2 -5 और 1, ये b दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम 2a ज्ञात करेंगे। तो 2a के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई a में कर देंगे, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या आएगा 8 दूनी 16, 2 का गुणा 0 में 0, 2 चौको 8 -2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आ गया हमारा 2a। अब क्या निकालना है 5b। ठीक है, तो 5b के लिए 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे b वाले में, b दिया है 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, ये हमारा 5b आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण हम ले लेंगे इधर से, दिया है 2a + 3x बराबर 5b। ठीक है, तो 2a का मान ये आ गया 16 0 8 -4 6 12, और प्लस 3x बराबर 5b आ गया 10 -10 20 10 -25 और 5,
ठीक है, ये आ गया है। अब सबसे पहले हम इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये 3x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5। ये इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का 16 0 8 माइनस 4 6 और 12। ठीक है, इसको पहले घटा लो तो ये बचेगा 10 माइनस 16 माइनस का 6 माइनस 10 और माइनस 0 माइनस 10 रहेगा। 20 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 12। 10 माइनस माइनस प्लस 4 14 माइनस 25 और माइनस 60 माइनस का 31 माइनस 6 और माइनस 25 जुड़ के 5 माइनस 12 माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 3x के बराबर आ गया। अब हम x जो गुणा में है वो पहुंच जाएगा सबके बटे में यानी इस पूरे अवयव में भाग हो जाएगा। पहले तो 1/3 कर लेंगे इधर, माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस का 7। अब 3 से इसमें गुणा होगा सब अवयव में, तो 1/3 का गुणा 6 में होगा, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा -2। तो ये 1/3 का गुणा 10 में होगा तो -10/3। 1/3 का गुणा 12 में होगा तो 3 चौके 12 और ये आएगा 14/3 और ये आएगा -31/3 और ये आएगा इसमें गुणा हो गया -7/3। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ जाएगा। ये हो गया x का मान। उदाहरण नंबर 9 दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर ये अवयव दिया तथा x माइनस वाई बराबर ये दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है x प्लस वाई बराबर 5209, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 360-1, ये दिया है समीकरण नंबर 2। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। एक का LHS इसके LHS में जुड़ेगा, तो LHS इसका लिखा हुआ है x प्लस वाई, इसका LHS है प्लस x माइनस वाई बराबर, इसका RHS है 5209, इसका RHS है 360-1। ठीक है, ये दिया हुआ है। माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x और x जुड़ के हो गया 2x बराबर, इनको भी जोड़ लेंगे 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 और 0 0, 9 में से 1 घट जाएगा, कितने बचेंगे 8, ये बचा। तो x बराबर हम कर देंगे 1/2, गुणा से बटे में आ गया 8 8 0 8, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 1/2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 8 में 1/2 का गुणा, फिर 8 में 1/2 का गुणा, 0 में 1/2 का गुणा और 8 में 1/2 का गुणा। तो x बराबर आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये दिया है x प्लस वाई बराबर 5209, ये समीकरण 1 है। इसमें x का मान रख दो, ये वाला कितना है x का मान 4404 प्लस वाई बराबर 5209। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये इस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा y इक्वल 5209 और इस तरफ आगे माइनस का 4404, ये हो गया। इनको घटा देंगे, 5 में से 4 घटा 1 बचा, 2 माइनस 4 -2 बचेगा, 0 0 0 9 माइनस 4 5 बचेगा। ठीक है, ये दोनों मान आ गए हैं। ये हमारा आ गया x का मान
और ये आ गया हमारा y का मान। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। उदाहरण नंबर 12 दिया है, यदि a बराबर ये आप भी दिया, b बराबर ये दिया है, तो a भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, a भी हमें ज्ञात करना है। तो a इंटू बी के लिए इनकी हमें कोटि देखनी पड़ती है। ये 2/2 का है, ये 2/3 का है, ये 2 और 2 मिल रहे हैं, ये 2 और 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए भी निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बराबर 6923 और बी बराबर 260798 ये दिया है। ए बी करने के लिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6923 260798। ठीक है, तो पहले इनका गुणा करेंगे, पंक्ति का स्तंभों में गुणा, 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63, फिर 6 6 36, 9 9 81, 6 का गुणा 0 में 0, 8 9 72। ठीक है, पंक्ति का गुणा स्तंभों में होता है, तीनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में, 2 दूनी 4, 3 7 21, 2 6 12, 3 9 27, 2 का गुणा 0 में 0, 3 8 24। ठीक है, तो ए बी बराबर जो आएगा, इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 3 11, ये 72 का 72, 21 4 25 और 27 6 33 और 24 का 24। तो ये हमारा ए इंटू बी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को मल्टीप्लाई करके हल करना था, और बताया था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेप मिलने चाहिए, और ये कटने के बाद 2/3 का अवयव आएगा। तो ये 2 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ, तो ये 2/3 का अवयव आ गया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 दिया है, ए बराबर ये अवयव, बी बराबर ये अवयव, ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है ए बराबर, ए अवयव दिया है 1 -2 3 -4 2 5, और बी अवयव जो दिया है वो दिया 2 3 4 5 2 1। ठीक है, इनकी कोटि कितनी है, 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है। ठीक है, तो ये इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी के लिए ए अवयव 1 -2 3 -4 2 5 इंटू में 2 3 4 5 2 1, ये आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी बराबर जो आएगा, पंक्ति का गुणा स्तंभों में, 2 एकम 2, -2 का गुणा 4 में, सो -4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, फिर 2 3 एकम 3, -5 दूनी 10, 3 एकम 3, -4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, -4 दिया 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 एकम 5। तो ए बी जो आएगा 6 और 2 प्लस के 8 और माइनस के 8 0, 3 और 3 6, -8 प्लस 8 कट गया, क्या बचा 10, -12 है और प्लस के 15, तो कितने बचेंगे प्लस के 3। ये ए बी आ गया। अब हम निकाल लेंगे बी ए। तो बी ए के लिए हम पहले बी को लिखेंगे 2 3 4 5 2 1, ये बी अवयव इंटू में लिखेंगे ए अवयव 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी ए आ जाएगा। बी ए बराबर 2 एकम 2, फिर 2 4 तिया 12, फिर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6, 3 पंचे 15, फिर 4 एकम 4,
5 चौको 20, फिर 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 25, 2 एकम 2, -4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5। बी ए आ जाएगा -10 +2, 15 6 21, -16 +2 37, -2 -2 और 11। ठीक है, तो देखो ए बी ये आया था और बी ए ये आया, साफ साफ दिख रहे हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। ठीक है, सिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 16 दिया है, यदि ए बराबर ये, बी बराबर ये और सी बराबर ये, तो ए कोष्ठक में बी सी तथा ए बी कोष्ठक के बाहर है, सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी सी बराबर ए बी सी है, दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इनको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें बी सी निकालना पड़ेगा, उसमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा, उसमें सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग इनको हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ये वाला बी सी। ठीक है, तो बी सी के लिए बी और सी का मल्टीप्लाई, बी वाला दिया है 1 3 0 2 -1 और 4, और सी वाला दिया है 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1, ये दिए हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी सी जो आएगा पंक्ति का गुणा स्तंभों में 1 एकम 1, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर 1 दूनी 2, 3 का गुणा 0 में तो 0। ठीक है, ये माइनस नहीं है प्लस है, ये ध्यान रखना, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 1 दूनी 2 और 3 का गुणा 0 में, फिर 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 1 चौके 4 और 3 एकम 3, फिर 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 4, 0 का गुणा 2 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 3 में 0 और 2 का गुणा -2 में, तो -2 दूनी 4, 0 का गुणा 4 में 0, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, -1 का गुणा 1 में -1 और 4 दूनी 8, -1 का गुणा 2 में तो -2, 4 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 3 में -3, 4 दूनी 8, माइनस प्लस 4 एकम 4 और प्लस के 4 एकम 4। ठीक है, ये तो बी सी बराबर जो आएगा वो आएगा 6 और 1 7, 2 -3 और -1, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 8, ये हमारा क्या आ गया बी सी। और बी सी में क्या का गुणा करना है ए का, तो ए इंटू बी सी निकाल लेंगे अब। तो पहले ए वाला आप भी रख लो पूरा 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, फिर बी सी जो ज्ञात कर किया है उसको रख लेंगे। बी सी आया 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। ठीक है, ये आ गए हैं। तो इसके बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी गुणा करो, 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7। ठीक है, ये आ गया 7 का 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7 और 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, -1 का गुणा 7 में -7, फिर 1 का गुणा 2 में 2, 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा -2 में से +2, फिर 1 का गुणा 3 में -3, -4
माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11, 1 का गुणा 1 में माइनस 1, 1 का गुणा 2 में प्लस 2, माइनस 1 का गुणा 8 में माइनस 8। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ चारों स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा 2 सत्ते 14, 2 का गुणा 0 का गुणा 4 में 0 और 3 का गुणा 7 में 7 दिया 21। फिर 2 का गुणा 2 में 4, 0 गुणा 0 0, 3 गुणा -2 -6, फिर 2 दिया -6, 0 का गुणा 0, 3 का गुणा 11 में -11 दिया 33, 2 का गुणा 1 में -2, 0 का गुणा 0 प्लस 0 और 3 का गुणा 8 दिया 24। ये हो गया। ठीक है, अब 3 का गुणा 7 दिया 21, -1 का गुणा 4 में -4, 2 का गुणा 7 दूनी 14, 2 दिया 6, -1 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में -4, फिर 3 का गुणा 3 में -9, -1 गुणा -4 प्लस 4, 2 गुणा -2 -4, 3 का गुणा -1 में -3, -1 का गुणा 2 में -2 और 2 का गुणा 8 में 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गया है। बस इनको हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे तो a इंटू बी सी आ जाएगा। -7 प्लस 7 कट के क्या बचा 4, 2 और 2 4, -7 प्लस 11 सो प्लस 4, -8 और -1 -9, 9 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे -7। ये बचा। इसमें 14 और 21 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35, -6 और 4 -2, -33 से -6 -39, 24 में से 2 घटाओ कितने बचे 22। ये 14 और 21, 14 और 21 35, 35 में से 4 घटाओ -31 प्लस के 31। ठीक है, प्लस 31 बचेगा। 6 में से 4 घटाओ 2 बचा, -4 प्लस 4 0, -9, -2 -3 -5 प्लस 16, सो क्या बचेंगे 11। तो ये आ गया a इंटू बी सी। ठीक है, a इंटू बी सी आ गया। अब हमें निकालना है ए बी इंटू सी। ए बी इंटू सी के लिए सबसे पहले ए और बी का गुणा कर लेंगे। ठीक है, ए और बी का क्या कर लेंगे गुणा। तो हमें अब ये ज्ञात करना है ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, ए या बी का गुणा हो जाएगा। ए या बी 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2 और बी या बी दिया है 1 3 0 2 -1 और 4। ठीक है, ये दिए हैं तो इनका गुणा कर लेंगे। एक एकम 1, 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा -1 में +1, 1 का गुणा 3 में से 3, 1 का गुणा 2 में 2, -1 का गुणा 4 में -4, 2 का गुणा 1 में 2, 0 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा -1 में -3, 2 का गुणा 3 में 3 दूनी 6, 0 का गुणा 0 -4 दिया प्लस के 4 दिया 12, 3 एकम 3 -1 का गुणा 0 में 0 और 2 का गुणा -1 में -2, 3 त्रिका 9 -2 प्लस के 4 दूनी 8। तो ए बी बराबर जो आएगा वो आया 1 और 1 2, 3 और 2 5 में से 4 घटा 1, ये -1 और 12 6 18, 1 और 2 16 17 में से 2 का कितने बचे 15। ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ए बी जो आया 2 1 -1 18 1 15, इसमें हमें करना है सी का मल्टीप्लाई। सी ये दिया हुआ है 1 2 3 -4
2 0 -2 और 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी इंटू सी। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 1 का गुणा 0 में 0, फिर 2 3 6, 1 का गुणा -2 में -2, 2 चौको -8, 1 का गुणा 1 में +1, फिर -1 का गुणा 1 में -1, 18 दूनी 36, -1 का गुणा 2 में -2, 18 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 3 में -3, 18 का गुणा 2 में -18 दूनी 36, माइनस प्लस 4 एकम 4 और 18 एकम 18, 1 का गुणा 1 में 1, 15 दूनी 30, 1 का गुणा 2 में 2, 15 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 3 में 3, 15 गुणा 2 में -30, 1 का गुणा 3 में हो गया और 15 1 का गुणा -4 में -4, 15 एकम 15। ठीक है, ये आ गया। तो ए बी इंटू सी बराबर 4 4 4 -3, 36 में से 1 घटाओ 35, -2 -39, 18 4 22, 30 और 1 31, 2 -27 और ये 15 में से ये बचेगा 11। ठीक है, ये हमारा आ गया ए बी इंटू सी। ठीक है, तो जो हमने ये निकाला था ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, ये दोनों आपस में देखो बराबर आ गए हैं, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, सेम टू सेम आप भी हुआ है। और हमें ये सिद्ध करना था कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हमारा एल एच एस किसके बराबर आ गया है, आर एच एस के। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी ए बी इंटू सी बराबर है किसके, ए इंटू बी सी के। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से करना था। तो उदाहरण नंबर हमें 18 दिया हुआ है। यदि ए बराबर ये है तो दर्शाइए कि ए क्यू -23 से -40 आई बराबर ओ अवयव, यानी एक अवयव आएगा जिसमें 0 0 अवयव होंगे, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। ए स्क्वायर के लिए हमें करना पड़ेगा ए इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, यानी ए अवयव को 2 बार लिख के गुणा, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, इनका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, -3 दूनी 6 और +4 एकम 4, 3 दूनी 6, -+2 दूनी 4 और +2, 2 एकम 2, फिर 3 त्रिका 9, -2 एकम 2, +1 एकम 1, 4 एकम 4, +3 दूनी 6, +4 एकम 4, इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8, -4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 तिया 12, +2 एकम 2, 1 एकम 1, ये हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर जो आया वो जोड़ लेंगे, 36 12 18 और 1 19, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया 4, 3 3 और 3 6 और 2 8, 4 और 3 7 में से 6 गया 1, 6 4 10 2 12 और 9 1 10 में से 2 गया 8 बचा, 6 4 10 4 14
8 2 10 में से 4 का 6 बचे, 12 2 14 और 1 15। ये हमारा आया ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए क्यूब, तो उसके लिए हमें ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर वाला लिख लेंगे, ये 19 4 8 1 12 8। ठीक है, और फिर इसमें ए का मल्टीप्लाई करना है, ये 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ए क्यूब का मान आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 19 एकम 19, फिर 4 तिया 12, 8 चौको 32, 19 दूनी 38, 4 दूनी -8, 8 दूनी 16, फिर 19 तिया 57, 4 एकम 4 और 8 एकम 8, ये आ गया। फिर 1 एकम 1, 12 तिया 36 और 8 चौको 32, 1 दूनी 2, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 1 तिया 3, 12 एकम 12 और 8 एकम 8, 14 एकम 14, 6 तिया 18 और 15 चौको 60, और 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30, 14 तिया 42, 6 एकम 6, 15 एकम 15, ये है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर इन सबको जोड़ लो, तो ये आएंगे 2 और 2 4 और 4 13, 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ये जोड़ लो। 38 में से 8 घटा दो 30 बचे, 30 और 16 46, 57 4 61 और 8 69, 32 दूनी 64 और 4 66, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 और 3 6। और इनको करेंगे तो 2 18, 2 और 16 18, 24 में से 18 घटा दो माइनस के 6 बचेंगे, ये 12 3 15, 15 8 23, ये जोड़ लो 18 और 12, तो 8 4, 12 की 2 हासिल 1, 2 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 और 6 9, ये 12 है, 12 18 28 में से घटा लो कितना बचेगा 16, 16 और 30 46। ठीक है, और ये जोड़ लो 42 6 48, 48 2 50 63, कितने होगा 63, ये आ गया हमारा ए क्यूब। अब हमें निकालना है 23A, तो 23A के लिए 23 का गुणा ए ऑफ बी में हो जाएगा। ए ऑफ बी दिया है 1 2 3, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1। ठीक है, 23 का गुणा करो तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 चौको 92, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये आ गया 23 है। अब निकालना है हमें 40i, 40i,
तो 40 और आई होता है आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन। तो तत्समक फलन हम आई मानेंगे, जो आई होता है जिसमें हमारे विकर्ण के अवयव जो हैं वो 1 होते हैं, बाकी सभी अवयव क्या होते हैं 0। तो 3/3 के अवयव दिए हैं तो हम 3/3 का ही मानेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे 0। इसको तत्समक फलन बोलते हैं, जिसको आई से निरूपित करते हैं। तो ये आ गया 40 का गुणा कर देंगे तो 40 से कम 40 0 0 0, 40 से कम 40 0 और 0 0 40। ठीक है, ये हमारे सबके मान आ गए हैं। अब बस केवल हमें इस समीकरण में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये समीकरण लिख लेंगे। समीकरण दिया है हमें AQ माइनस 23A माइनस 40 आई बराबर 0। ओ तो LHS में मान रखना है। LHS AQ माइनस 23A माइनस 40 आई। ठीक है, तो ए क्यूब का मान ये आ गया। ए क्यूब का मान आ गया अपना 63 46 69 69 6 माइनस के 23 92 46 और 63। ए क्यूब का मान आ गया माइनस 23A का मान कितना आया, ये आया 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 और 23 और माइनस में हम रखना है 40 आई का मान ये आ गया, ये वाला। तो ये हम इधर रख देंगे 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40। ठीक है, ये आ गया। इसको हमें हल करना है बस अब केवल। ठीक है, तो हल कर लेंगे इसको। 63 माइनस 23 माइनस 40 पहला हो गया। दूसरा 46 माइनस 46 और माइनस 0, फिर 69 माइनस 69 और 0, 69 माइनस 69 और माइनस 0, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस के 46 और माइनस के 40, फिर 23 माइनस 23 और 0, फिर 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 और 0, फिर 63 माइनस 23 और माइनस 40, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो माइनस 63 माइनस 40 माइनस 23 माइनस 63 प्लस 63 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये सब क्या बचेंगे 0। तो 0 ये हमारा होता है ओ अवयव, क्या होता है ओ। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया, ओ आ गया, ओ अवयव 0 0 अवयव वाला, तो आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर हमारा 18 इस तरीके से लगना था।